आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उन आरोपों की जिन आरोपों की वजह से केस नहीं टिकते हैं, नहीं चलते हैं। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कुछ इस तरह से आरोप लगाए हुए जो मैं अब आपको आरोप गिन गिन कर बताने वाला हूं, तो इन आरोपों से आप बड़ी आसानी से निकल सकते हो और ऐसे केसेस को आप बड़ी आसानी से डिसमिस करा सकते हो। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस हो, चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, चाहे घरेलू हिंसा का केस हो, चाहे दहेज उत्पीड़न का केस हो, चाहे वो तलाक के लिए केस हो। किसी भी केस में अगर पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं तो फिर आप बड़ी आसानी से उस समय निकल सकते हैं जब पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप छूटे हों। जय जिनेंद्र, ब्रह्मकेश सेन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पत्नी ये आरोप लगाती है कि हम बीमार थे, आमतौर पर बहुत सारे केसेस में लगाया जाता है हम बीमार थे, हमारा इलाज नहीं कराया, हम बीमार थे और हमारा इलाज नहीं कराया। तो आपका सवाल यहां पर क्या होना चाहिए, कब, किस पीरियड में बीमार थे, क्या बीमारी हुई थी। अगर वो बीमारी ऐसी थी कि बिना दवा के ठीक नहीं हो सकती, तो जब इलाज नहीं कराया तो आप ठीक कैसे हो गए। अगर वो ये कहती है कि मैं मायके गई थी और वहां इलाज कराया, तो वहां के पर्चे कहाँ हैं, दिखाइए। अब जो बीमारी थी उस बीमारी के पर्चे भी तो होना चाहिए ना। नंबर 1। दूसरा आरोप, कई बार ऐसा आरोप लगा दिया जाता है कि मुझे बांझ कहते हैं, मेरा बच्चा नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे बांझ कहते हैं, या लड़की हो गई है इस कारण से मुझे परेशान करते हैं। तो भाई कब कहा, किसके सामने कहा, और जब लड़की हुई तो हमें तो खुशी हुई थी, तुमको क्यों परेशान करेंगे। हमने लोगों को मिठाई बांटी, लोगों के सामने दिखावा किया, सब कुछ किया। जब हमको लड़की पसंद ही नहीं थी तो हम ये क्यों करते। यहां पर पत्नी फंस सकती है कि आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया। और कई बार ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे मायके भेज दिया और फिर बच्ची हो गई, देखने तक नहीं आए, जबकि खुद बोल दिया आना मत। तो ऐसी स्थिति में आपको, जब प्रेगनेंसी थी और चली गई और नहीं आ रही, तो आपको लीगल प्रोसीडिंग वहीं स्टार्ट कर देना ताकि आप इस आरोप से बच सकें। नंबर 4, शराब पीकर झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, जबकि आप शराब पीते ही नहीं हैं, या फिर आप मारपीट नहीं करते हैं, नहीं किए, और ये आरोप है। तो कब मारपीट की, किसके सामने की। और अगर शराब की बात आती है और आप नहीं पीते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने मेरे पर झूठा आरोप कैसे लगाया। कैसे आप कह सकते हैं कि मैं शराब पिया, और आप इसके ऊपर मानहानि का केस भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप बच सकते हैं। नंबर 5, वो कहते हैं जाओ अपने मायके से पैसे लेके आओ, तभी हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, तभी तुमको घुमाएंगे फिराएंगे, बिना उसके कुछ नहीं करेंगे, तुम अपना पैसे लेके आओ। तो कब मांगा, किसके सामने मांगा, पहली बात। दूसरी बात, जब तुम मेरे साथ थे तो मैंने तुम्हारे लिए घुमाना फिराना, खिलाना, इलाज कराना, ये सब कुछ कराया। तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जब पैसे लाओगे तभी कराएंगे। करवा तो रहे ना सब कुछ, और फिर कब किसके सामने कहा, उसका सबूत क्या है। तो यहां पर पत्नी को सबूत देना पड़ेगा, अगर झूठे होंगे तो फंस जाएंगे। नंबर 6, कई बार पत्नी ऐसा आरोप लगाती है कि मेरे पर दबाव बनाया जाता है कि तलाक दे दो, वरना 7 लाख रुपए लेके आओ, 10 लाख रुपए लेके आओ, 50 लाख रुपए लेके आओ, अपने मायके से कार लेके आओ, सोना लेके आओ, चांदी लेके आओ। तो डिमांड करती है, कहते हैं कि या तो तुम तलाक दे दो या फिर ये लेके आओ, हम दूसरी जगह शादी करेंगे, ऐसा लड़का मिल जाएगा, वैसा लड़का मिल जाएगा, इतना दहेज मिल जाएगा। इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। तो यहां पर आपके पास में अपने बचाव का तर्क होना चाहिए कि जिस दिन से पत्नी आपके घर में थी उस दिन से आपने उसके साथ व्यवहार कैसा किया, ये आपका सबूत होना चाहिए, गवाह होना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी पर सीधे सवाल करें, कब कहा, किसके सामने कहा। अगर आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, उस पर पैसा खर्च कर रहे थे, तो फिर पैसा मांगने वाली बात कहां से आ गई, दहेज मांगने वाली बात कहां से आ गई, तलाक वाली बात कहां से आ गई। अरे जिसको हमको छोड़ना होगा हम उसके ऊपर पैसा खर्च थोड़ी करेंगे, जिससे हमको पैसा लेना होगा हम उल्टा उस पर खर्च थोड़ी करेंगे। यहां पर पत्नी फंस जाएगी। नंबर 7, हमने दहेज दिया। अरे दहेज दिया तो सबूत लाइए, और जब आपने मेरे को दहेज दिया ही है, सबूत है आपके पास, तो इतना पैसा कहां से आया,
इसकी जांच हो जाने दीजिए। और साथ ही दहेज देना भी अपराध है, तो तुम्हारे पूरे परिवार ने दिया है तो सबको जेल जाना चाहिए। नंबर 8, पति व्यापारी था और उसके ऊपर कर्जा था, या फिर पति का ऊपर कर्जा है और उसने कर्ज उतारने के लिए हमसे पैसा मांग रहा। तो पहली बात तो कब मांगा, किसके सामने मांगा। दूसरी बात, अगर पत्नी कमाती और उसके पास पैसा है तो कर्ज उतारने के लिए पैसा मांगना अपराध नहीं है, मांग सकते हैं। नंबर 9, पत्नी कहती है कि मेरे पति की इतनी सैलरी इतनी आती है, बिजनेस इतना आता है, खेती बाड़ी से इतना आता है, और रेंट पे उसने मकान दे के रखा उससे इतना आता है, इतना आता है, इतना इतना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के इतनी पति की इनकम बता देती है, वास्तविकता से परे है। तो ऐसा एफिडेविट देने पर आप तत्काल पत्नी के विरुद्ध एक आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं, और जिसमें उसे सजा हो सकती है, क्योंकि वो कोर्ट को गुमराह कर रही है। वो ऐसी इनकम को कोर्ट के सामने ला रही है जो वास्तविकता में है ही नहीं, जबकि पत्नी अच्छे से जानती है, पति के साथ रही है, कि मेरा पति कितना कमाता है। उसके बावजूद ही वो अन्य की संपत्तियां पति की बता रही है, अन्य की आय पति की बता रही है, पति की आय है ही नहीं, या उस परिवार के लोगों की इतनी आय है ही नहीं, फिर भी उतनी बता रही है, और ऐसा एफिडेविट दिया, तो ऐसी पत्नी के विरुद्ध आप एक आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 10, पत्नी पैसे की डिमांड करती है कि मुझे इतने 1000 रुपये महीने दिया जाए। दूसरी तरफ ये भी कहती है कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं अनपढ़ हूं, कम पढ़ी लिखी हूं, पढ़ाई कर रही हूं। तीसरी बात, मैं घरेलू महिला हूं। जबकि पत्नी शादी के पूर्व जॉब कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, शादी के बाद भी बिजनेस या जॉब कर रही थी, वेल क्वालिफाइड है, वर्तमान में भी जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है जिससे उसकी इनकम है, फिर भी वो अपना बैंक अकाउंट कहती मेरा बैंक में खाता ही नहीं है, क्या ये पुराना खाता है, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, या मेरी कोई इनकम ही नहीं है। तो ऐसा झूठा एफिडेविट देने पर और पति के पास इसके सबूत होने पर ऐसी पत्नी के विरुद्ध केस किया जा सकता है और दंडित कराया जा सकता है। जैसी पत्नी के विरुद्ध 1-2 केस हो गए और पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल हुई, सबूत ना हुए, और आपने इस तरीके से सभी केसेस में आपत्तियां दर्ज करा दी, तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी कितने भी आरोप लगा ले, या तो उसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, या उसके द्वारा लगाए गए सभी केसेस डिसमिस हो सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।